बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता में कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने बड़ा आरोप लगाया है। पामेला ने आरोप लगाया है कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पामेला का आरोप है कि राकेश सिंह की ही साजिश है। आपको बता दें कि पामेला के साथ रवि डे नाम के शख्स को कोलकाता के अलीपुर से करीब 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया था और अब पामेला ने बड़ा आरोप लगाया है। पामेला ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब पामेला मीडिया के सामने आई और उन्होंने चीख चीख कर वहां पर आरोप लगाना शुरू किया कि राकेश सिंह को, जो कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सौमित सेन गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए। सौमित, पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पामेला वहां पर? जी आदर्श, अभी जब कोर्ट के लॉकअप के सामने ले आया गया पामेला गोस्वामी को, वो चीखती हुई ये कहने लगी कि राकेश सिंह जो कैलाश विजयवर्गीय के करीबी है, राकेश सिंह बीजेपी के नेता है कोलकाता में, उन्होंने ये पूरी साजिश रचा है और उन्होंने सीआईडी इंक्वायरी की डिमांड करती रही। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अभी इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि कोलकाता में सेशंस कोर्ट के सामने का ये नज़ारा है, जहाँ पे कुछ देर पहले ही पामेला गोस्वामी को यहाँ पे ले आया गया है। और यहाँ पे जब वो आई तो तब मीडिया को देखते ही वो चीखने लगी और कहने लगी कि कैलाश विजयवर्गीय के जो करीबी है राकेश सिंह, उन्होंने ये साजिश रचा और स्टेट पुलिस के माध्यम से, यानी सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, कुछ भी पता चल पाया ये साजिश जो वो आरोप लगा रही है, वो साजिश क्यों रची गई, क्या कुछ कहानी थी, कुछ भी पता चल पाया क्या? जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितना दम है या किस तरीके से जोड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए आदर्श, अभी तक जो पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि कल दोपहर को न्यू अलीपुर इलाके में एक गाड़ी में बैठकर पामेला, आप रहिए सौमित आप रहिए हमारे साथ। जिन राकेश सिंह की चर्चा हो रही है वो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पामेला गोस्वामी ने आरोप लगाया। राकेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। पामेला गोस्वामी कह रही है कि साजिश आपकी तरफ से की गई, उनको फंसाया गया। क्या है सर ये पूरी कहानी? देखिए, मैं राकेश सिंह ही बोल रहा हूँ। बात ऐसा है कि ये कलकत्ता पुलिस और टीएमसी पार्टी, हेलो, सुन रहे हैं, बताइए। टीएमसी पार्टी कुछ भी करा सकता है। यदि पामेला गोस्वामी मेरे नाम से बोली है तो उसके फादर ने 3 महीना पहले अपनी बेटी के ऊपर में कंप्लेन किए थे। उसको कल वो पिता के ऊपर लगाएगी और कुछ दिन पहले स्वपन दा के नाम से भी बोली है, भारती घोष के नाम से बोली है। तो कल अभी ये जो राजनीति चल रहा है, इतना घिनौना राजनीति चल रहा है कि उसको बचाने के लिए राकेश सिंह को 4 बार इज्जत लूटने के लिए थाना में बुलाया जाए और उस कोकीन से जोड़ा जाए। हम अपने आप को तैयार हैं, किसी प्रकार का, किसी भी तरीके से मेरा नाम आता हो और कहीं भी हम जुड़े हो तो राजनीति छोड़ देंगे, मगर प्रमाण देना होगा। सिर्फ आरोप लगवा देने से और कलकत्ता नहीं, राकेश जी, यही तो हम चाह रहे हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर पामेला गोस्वामी ने आपका नाम क्यों लिया, ये आरोप क्यों लगाए? चीख कर वो कोर्ट के सामने बोल रही हैं लॉकअप के बाहर। जब से ये सुने भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के ऊपर ये आरोप लगा है तो वेदना तो हमको भी होगा, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब रहा सवाल कि यदि मेरा नाम इस पे घुमा के लाया जाए तो अभी दीदी के करीब में, दीदी के विधानसभा में और अभी शेख बनर्जी के सबसे आंख में किरकिरी राकेश सिंह है।
बंगाल में। तो अब इसको कैसे बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे तोड़ा जाए। अब कैलाश विजयवर्गीय जी के नाम ले रही है, कल सपना का नाम लेंगी, कल अमित शाह जी का नाम लेंगी। तो कोकिन से, और जिंदगी में हम आज तक चाय नहीं पीते हैं, जिंदगी में हम आज तक चाय नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे कोकिन सिगरेट से मेरा नाम कैसे जोड़ा जाएगा, बीड़ी खैनी ये सब नाम से कैसे जोड़ा जाएगा, किसी नशीला पदार्थ से कैसे जोड़ा जाएगा। अब राष्ट्रसभा पूरा सही इंक्वायरी हो, जहां जैसे हो, हम इस इंक्वायरी में जब जहां बुलाया जाएगा हम जाएंगे। लेकिन हमको बदनाम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये यदि राजनीति कलकत्ता पुलिस करेगी तो इसका हम डरने वाले नहीं है, बड़ा तगड़ा तरीके से मुकाबला करेंगे जी। तो आप ये कह रहे हैं कि पामेला गोस्वामी का इस्तेमाल आपको बदनाम करने के लिए विपक्ष ने कर लिया, मतलब सरकार ने कर लिया, टीएमसी ने कर लिया, विरोधियों ने कर लिया आपके 6 घंटे। उसका माइंड वो ऐसी लड़की है कि उसके फादर ने हमको, मेरे पास कागज नहीं है, हमारे पास कागज नहीं, मीडिया वाले लोगों ने दिया है कि उसके फादर ने आज से 4 महीना पहले एक लाल बाजार पुलिस को और सभी थाना के ओसी को लिख के दिए कि मेरी लड़की ड्रग एडिक्टेड है और मेरी लड़की का बड़ा गलत इस्तेमाल वो प्रवीर कुमार दे जो कर रहा है, तो इससे हमको बचाया जाए। और हम अपनी लड़की को निकाल दिए, अभी हम पढ़े 10 अभी पढ़ ही रहते। तो ये सब जो चीज, तो कल तो अपने बाप का नाम पे भी बोलेगी षड्यंत्र किए हैं, कल तो और दूसरे का भी नाम लेगी। तो इसके साथ में मेरा कोई तरीका का कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन तो राकेश जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पामेला गोस्वामी को कौन सा पद मिला हुआ था? बंगाल भाजपा युवा मोर्चा की महासचिव थी वो। हाँ, तो आखिर जब 4 महीने पहले के मामले का आप अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ये सब कुछ संज्ञान में आने के बाद पार्टी में वो बनी कैसी हुई थी, इस पद पर कैसे बनी हुई थी, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये पार्टी का विषय है, ये पार्टी इसका निर्णय लेगा, पार्टी इसका बात करेंगे। उसका मेरा वो बोलने का ये भी नहीं है कि हम उसके विषय में कैसे आई, कौन दिया, किसके पीछे में क्या राज है, ये सब बोलने का मेरा दायित्व भी नहीं है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के विधानसभा में रहते हैं। आज जो नड्डा जी से लेकर अमित शाह जी का प्रोग्राम से लेकर कभी भी हमको विक्टिम किया जाता है, तो अभी अभिषेक बनर्जी के नजर में सबसे ज्यादा गड़े हुए हैं राकेश सिंह। तो इनको कैसे भी तरीके से जोड़ा जाए तो हम तैयार हैं कि कहीं दूर दूर तक आप निकाल दो तो हम अपना राजनीतिक जीवन छोड़ देंगे, कहीं पर भी कोई तरीके से, चाहे वो कोकिन से लिप्त हो तो किसी तरीके से लिप्त हो तो आप। लेकिन हमको पता है कि बहुत से नेता का नाम जोड़ा जाएगा, अभी बहुत से नेता को बदनाम किया जाएगा। तो अभी तो राकेश सिंह का पहला ही नाम आया है, तो शुक्र है कि हम तैयार हैं। आप क्या संपर्क में थे पामेला गोस्वामी के? जी नहीं, देखिए हमारे घर में राखी बांधी थी, आई थी एक बार, आज से करीब 1.5-2 साल पहले। उसके बाद हमको पार्टी की तरफ से मना किया गया कि आप कोई भी इसमें दूर दूर तक उनसे कोई भी ये मत करिएगा। हम आज 1.5 साल से ना कोई बात, ना कोई चीट, ना कुछ भी। हाँ, पार्टी में यदि कोई स्लोगन मीटिंग में भेंट हो जाती है तो हाय हेलो, बस दूर दूर से, ऐसा कोई बहुत नजदीकी ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 दिन का अध्यक्ष जी का दौरा था, तो उसमें भी हो सकता है आप लोगों की मुलाकात हुई हो, क्योंकि अचानक इस तरह से क्यों आरोप लगा रही है, वजह आप कैसे देख रहे हैं? सीधे तौर पर मैं चाहूंगा आप नाम लेकर बताएं। ये जी हम बताएं आपको, अभी आज देखिए पुलिस का इंक्वायरी है, पुलिस जिसका अभी मीडिया में तो ट्रायल नहीं होगा और मीडिया इसका इंक्वायरी नहीं कर पाएगी। अभी इसका इंक्वायरी यदि कलकत्ता पुलिस कर रहा है तो टोटली पॉलिटिकली इंक्वायरी हो रहा है। यदि कोई भी इंक्वायरी हो हम तैयार हैं। यदि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को और कलकत्ता पुलिस को लगता हो कि हम जुड़े हैं तो हम तैयार है। किस तरीके से हम जुड़े हैं वो हमको समझ में नहीं आया कि वो नाम को क्या बोलना चाह रही थी। कोकीन क्या हम दिए या ये कोकीन केस में हम जुड़े हैं, क्या वो बोली, हमको ये समझ में नहीं आया। लेकिन यदि षड्यंत्र में मेरा है तो कलकत्ता पुलिस पढ़ने लाए ना। ठीक है, हम तो जी पानी का पानी करें। ठीक है राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपना पक्ष रखने के लिए। राकेश सिंह, जिन राकेश सिंह का नाम लेकर पामेला गोस्वामी लॉकअप के बाहर चीख रही थी और आरोप लगा रही थी, उन राकेश सिंह से हम बात कर रहे थे जो कोई भी संबंध नहीं होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि मामला जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।